स्केयरक्रो डर से कांप रहा था जब उसने अपने मालिक को गुस्से में अपनी ओर आते देखा। मालिक ने गुस्से में अपनी छड़ी उठाई और स्ट्रॉ में वार कर दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि स्केयरक्रो हर उस चीज पर हमला कर देता था जो खेत में दाखिल होती थी। मालिक ने स्केयरक्रो को मारने से पहले कई बार सोचा था, लेकिन स्केयरक्रो के साथ बिताया वक्त उसे याद आता रहा और अकेलापन उसे खा गया। आखिरकार मालिक ने स्केयरक्रो के पास जाने का फैसला कर लिया। कई दशकों बाद एक लड़के को उसका बड़ा भाई परेशान कर रहा था। गुस्से और डर में लड़के ने वही पुरानी छड़ी उठा ली और एक सुनसान खेत की ओर भाग गया। जैसे ही वो खेत के घर में दाखिल हुआ, स्केयरक्रो ने अपने लकड़ी के हाथ दरवाजे की दरार से अंदर डालकर दरवाजा खोल दिया। डर से लड़का ऊपर की मंजिल की ओर भागा, लेकिन गलती से तहखाने में गिर गया। स्केयरक्रो तहखाने में दाखिल होकर उसे ढूंढने लगा। लड़के को पुराने किसान की बंदूक मिल गई और वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बंदूक जंग खा चुकी थी। लड़के ने बंदूक को उल्टा पकड़कर उसका इस्तेमाल हथियार की तरह किया। स्केयरक्रो तहखाने से बाहर भागा, लेकिन उसने लड़के को फिर पकड़ लिया। उसने लड़के को जमीन पर पटक दिया और अपने लकड़ी के हाथ को ऊपर उठाकर उसे खत्म करने की कोशिश की। लड़के ने तेजी से वही पुरानी छड़ी उठा ली। अचानक स्केयरक्रो पीछे हटने लगा और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर दिखाई दिया। लड़का हैरान था। उसने छड़ी को ध्यान से देखा और सब कुछ समझ गया। स्केयरक्रो उसी छड़ी से डरता था। जब लड़का घर लौटा तो उसने अपनी माँ का सिलाई का सामान निकाला और अपने भाई की रजाइयों को आपस में सिल दिया। फिर उसने उस छड़ी का इस्तेमाल कर अपने भाई को जगाया। भाई को तब समझ में आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लड़के ने स्केयरक्रो को बुला लिया। भाई डर के मारे छटपटाने लगा, लेकिन लड़के ने कोई दया नहीं दिखाई।